उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पार्टी के हाईकमान की कोशिश है कि वो उस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे जो चुनावी रण में जीत हासिल करे। वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, उनके सुर एक हैं। इसी कड़ी में गाजीपुर से सपा सांसद ने चुनाव आयोग सहित बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में मिशन रोजगार विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वो इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अंकित भारती के साथ मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस अवसर पर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने युवाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किया और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब सही माहौल बन गया तब उपचुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन जनता ठान कर बैठी है कि सरकार के खिलाफ मतदान होगा। सरकार की नीतियों कार्यक्रमों से जनता ऊब चुकी है। अपराधों में वृद्धि और कानून व्यवस्था बदतर है। सरकार सिर्फ बकवास और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। अयोध्या की घोषणा भी नहीं हुई है। 9 का ही दिया है, जला दिया गया। तो अभी परसों 22 में जो मूर्ति विसर्जन हुआ है, एकदम सही वातावरण जब बन गया तब घोषणा हुई है, लेकिन जनता ठान के बैठी हुई है जब भी मौका मिलेगा सरकार के खिलाफ मतदान होगा। सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यक्रम से जनता ऊब चुकी है। कानून व्यवस्था की बद से बदतर स्थिति, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब सवालों को लेकर जनता मन बनाए बैठी है और सिर्फ बकवास और समाज को बांटने का एक प्रयास, इसके अलावा सरकार और कर क्या? अपनी विफलताओं को भी अपनी उपलब्धि बताती है। ये इस सरकार के, हालांकि जनता सब कुछ समझ रही है। अब डर के मारे कोई कैमरे पे खुले ना, लेकिन हकीकत तो अभी 4 जून को सामने आया। जहां पूछा जाता था, आप पूछते थे कि साहब आप लोग 400 पार का नारा कैसे दे रहे हैं, तो हमारे सरकार के मुखिया कहते थे 80 तो उत्तर प्रदेश से हम ही दे रहे हैं। अरे भाई, एक आध तो छोड़ दीजिए। माननीय अखिलेश जी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कम से कम उनकी सीट को तो मान लीजिए। ना, उनकी भी सीट नहीं। अरे तो नेताजी की सीट है मैनपुरी वाली, माननीय डिम्पल यादव की सीट तो मान लीजिए ना, उनको नहीं, लाखों वोट से हराएंगे। पूरी 80 में 80। और जनता ने औकात नाप दिया। बेईमानी 4 सीटों पर भी, उसके बाद भी 33 सीट में सिमट गए और समाजवादियों को प्रदेश की जनता ने 37 सीटों तक पहुंचा दिया। सहयोगी दल को 6 सीटें और मिली और भारतीय जनता पार्टी भली भांति समझ चुकी है, क्योंकि रिक्त सीटों पर चुनाव सबके साथ ही यूपी में हो गया था, लेकिन डर था, खौफ था, इसलिए यूपी का चुनाव रोका गया। बता दें कि ये उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि इस चुनाव को दोनों पार्टियां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह देख रही हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जबकि सपा ने 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।